नमस्कार, मैं पूनम कक्कर करियर काउंसलिंग श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस श्रृंखला के अंतर्गत मेरा विषय है बेकरी। बेकरी के विषय में चर्चा करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज बेकरी एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड एज ए करियर। तो बेकरी एक ऐसी जगह है जहाँ ब्रेड, कुकीज, पाई, केक और पेस्ट्री जैसे पके हुए सामान बेचते हैं। बेकर वह व्यक्ति होता है जो पके हुए माल का निर्माण करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसे करियर विकल्प के रूप में कैसे अपनाया जाए। तो इसे करियर विकल्प के रूप में भी आप अपना सकते हैं। आप अपनी खुद की बेकरी की दुकान खोल सकते हैं और पैसा कमाने के लिए खुद का उत्पाद बनाकर बेचना शुरू कर सकते हैं। अब है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू ओपन ए बेकरी बिजनेस। आपके बेकरी व्यवसाय को चलाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है। आपने अगर सोच लिया कि आपको बेकरी खोलनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपने घर में स्टार्ट किया और बेकरी शुरू कर ली। नहीं, आपको बेकरी स्टार्ट करने से पहले आपको उसके लिए लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 5 लाइसेंस की जरूरत है। पहला FSSAI लाइसेंस, GST पंजीकरण, थर्ड है स्थानीय नगर निगम स्वास्थ्य लाइसेंस, फोर्थ है पुलिस ईटिंग हाउस लाइसेंस एंड फायर लाइसेंस और फिफ्थ है फूड लाइसेंस। आप इसकी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप इसे विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से भी करा सकते हैं जो पूरी कागजी कार्यवाही के आपसे 5,000 रुपये लेते हैं। GST पंजीकरण चार्टेड अकाउंटेंट की मदद से भी किया जा सकता है। और स्वास्थ्य लाइसेंस के लिए आप स्थानीय निरीक्षक की सहायता से नगर निगम का स्वास्थ्य शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपका 3,000 रुपये का खर्च आएगा और फायर लाइसेंस के लिए महज 1,000 से 2,000 शुल्क के साथ फायर लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। अब आता है कि टेक्निकल नॉलेज एंड इंडस्ट्री रिकॉग्नाइजेशन। भाई, आपने जो काम शुरू करा है आपको उसकी नॉलेज भी है कि नहीं। आप बेकरी खोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बेकरी के सारे टेक मालूम होने चाहिए, आपको बेक करना आना चाहिए। तो तकनीकी ज्ञान के लिए आप कुछ सीखने और अनुभव प्राप्त करने के लिए अन्य बेकरी दुकानों से 6 महीने का प्रशिक्षण ले सकते हैं, या आप प्रसिद्ध दुकान से प्रमाणित बेकरी पाठ्यक्रम के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। उद्योग की पहचान के लिए आप इन प्रसिद्ध दुकानों से बेकरी पाठ्यक्रम लागू कर सकते हैं। IHM फरीदाबाद, IHM मेरठ, IHM लखनऊ, IHM कोलकाता, IHM अहमदाबाद और सेंट मैरी बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी दिल्ली। चलिए अब बात करते हैं टॉप रिक्रूटिंग कंपनी की जो बेकर्स को हायर करती हैं। वो है बीकानेर फूड्स, महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट्स इंडिया लिमिटेड, बेकर्स ओवन, रक्षा बेकरी, क्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, कुकी जार, ओल्ड मद्रास बेकिंग कंपनी, कयानी बेकरी एंड निक बेकर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर दिस बिजनेस। अब आपने देखिए बिजनेस स्टार्ट करने का सोच लिया है ना। अब उसके लिए आपको बुनियादी ढांचा कैसा होना चाहिए, कितनी पूंजी की आवश्यकता है, तो इसकी सारी प्लानिंग आपको पहले ही करनी पड़ेगी। तो बुनियादी ढांचा और पूंजी छोटे व्यवसाय के लिए आप अपने घर से बेकिंग शुरू कर सकते हैं। और देखिए, बेकिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए आपको ज़्यादा पैसा भी नहीं चाहिए और ना ही इसके लिए आपको ज़्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत है। आपको बेकिंग के लिए एक किचन चाहिए और दूसरे सामान के लिए एक और छोटा सा कमरा। छोटे व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी केवल 2-3 लाख के बीच होती है। और अगर आप बड़े पैमाने पे, आपके पास अगर पैसा है तो आप बड़े पैमाने पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रसिद्ध इलाके में एक दुकान की आवश्यकता होगी और कुछ सहायक कर्मचारियों के साथ साथ बेकिंग के लिए कुछ उपकरण की भी आवश्यकता होती है। देखिए, अगर सहायक कर्मचारियों के बदले अगर आपके घर में आपके सहयोगी इस काम में परफेक्ट है तो आप उनको भी ले सकते हैं अगर आप अपने बचत करना चाहते हैं। अदरवाइज आपको सहायक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। और बड़े व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी 20 से 25 लाख के बीच में होती। बेसिक थिंग्स रिक्वायर्ड इन बेकरी बिजनेस। अब देखिए, आपने बेकरी खोलने का सोच लिया है। अब उसके लिए आपको किन बुनियादी चीजों का ध्यान रखना है, इस पर आपने पूरा फोकस रखना है कि सबसे पहले आपको अपने लाइसेंस और परमिट प्राप्त करने हैं। अपना स्थान अच्छी तरह से चुनना है। अगर आपका स्थान अच्छा नहीं होगा, आप किसी बिल्कुल सुनसान इलाके पे अगर बेकरी खोलते हैं तो कोई आपको पहचानेगा नहीं और ना ही आपका माल बिकेगा। अपना स्थान अच्छी तरह से चुनें। अग्रिम लागत के लिए तैयार लें। देखिए, आपने बिजनेस अपना स्टार्ट कर लिया, आपने थोड़े से पैसे जोड़े और कर लिया, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी अभी अगली बार फिर लगाने के लिए। तो अग्रिम लागत के लिए भी आप अपनी आवश्यक पूंजी को जुटा के रखिए। बेकरी व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक उपकरण खरीदें, क्योंकि आपको मालूम है कि बेकिंग जो है उपकरणों के बिना नहीं हो सकती।
यदि आवश्यक तो कर्मचारियों को भी काम पर रखें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके घर में आपके सहयोगी हैं इस काम में परफेक्ट, तो आप उनको रख सकते हैं, अदरवाइज आपको कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। अपने क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा पर शोध करें, यानी कि आप अपने आसपास जहां पर भी आपने बेकरी खोली है, आप अपने आसपास पर शोध करिए कि आपके आसपास कितनी बेकरी हैं। तो आपको उनसे अच्छा काम करके दिखाना है, तभी आपकी बेकरी ग्रो कर पाएगी, अदरवाइज नहीं। और सबसे मेन पॉइंट है कि अपने ग्राहक के साथ आप अच्छा व्यवहार रखें। अगर आप अपने ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो दूसरी बार वो आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऑनलाइन विज्ञापन दें। आप जानते ही हैं कि आजकल ऑनलाइन का टाइम है। ऑनलाइन विज्ञापन देंगे, एडवर्टाइजमेंट के जरिए ही आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तभी उनको पता चलेगा कि आपने बेकरी किस एरिया पे खोली है, तभी वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्यवसाय को बढ़ाने, प्रतिबंधित करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाएं, यानी कि आप कुछ ऐसे टेक्ट अपनाएं कि आप दूसरों से आगे निकल सके। और अपनी बेकरी में एक POS और बिलिंग सॉफ्टवेयर स्थापित करें। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग रणनीति यानी कि आपको कुछ ऐसे उपाय अपनाने हैं जिससे कि आप दूसरों से आगे निकल सकें। उत्पाद को बढ़ाने के लिए अच्छा प्रदर्शन और अच्छी पैकेजिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपका अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा, आपकी दुकान अट्रैक्टिव नहीं होगी, तो आपकी दुकान पर कोई नहीं आएगा। और पैकेजिंग आपने देखा होगा, दिवाली में, होली में जो गिफ्ट मिलते हैं तो कितनी अच्छी उसकी पैकेजिंग होती है। और आपने मान लीजिए कोई केक बहुत अच्छे से बनाया, बहुत अच्छे से उसको डेकोरेट किया है, लेकिन आपकी पैकिंग अच्छी नहीं होगी तो सबको ये लगेगा कि ये बिल्कुल बेकार बना है। तो पैकेजिंग पर भी आपने पूरा फोकस रखना है। ग्राहक की मांग के अनुसार विभिन्न किस्मों और उन्नत उत्पाद की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको ये नहीं कि आपने एक ही चीज सोची है तो आप उसी को बार बार बना रहे हैं। आपको अलग अलग विभिन्न किस्मों का करना पड़ेगा, तभी आपके पास ग्राहक लौट के आएंगे। पैम्पलेट्स, पदोन्नति और छूट। तो पैम्पलेट्स, घर घर में आप पैम्पलेट्स बंटवाइए ताकि आपकी बिजनेस की जानकारी घर घर तक पहुंच चुके। पदोन्नति यानी कि जिन कर्मचारियों को आपने रखा है उनको थोड़े दिनों के, महीनों के बाद उनकी पदोन्नति करते रहें। और छूट कि जैसा कि आपने पिज्जा हट वगैरह में देखा है कि एक पिज्जा के साथ एक पिज्जा फ्री मिलता है, तो ऐसे कभी महीने में एक आध बार छूट भी दे देनी चाहिए, जिससे कि आपके प्रति सबका अट्रैक्शन बना रहे। स्विगी, जोमेटो आदि के साथ ऑनलाइन डिलीवरी। आप स्विगी और जोमेटो के आदि के साथ भी ऑनलाइन डिलीवरी रखिए ताकि लोगों के पास घर बैठे हुए सामान को पहुंचाया जा सके। देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं उसका मेन उद्देश्य पैसा कमाना ही होता है। हम कोई भी काम करेंगे तो हमारा सबसे मेन उद्देश्य पैसा है, तो इसलिए अब प्रश्न ये उठता है कि हम इससे कितना कमा सकते हैं। भाई, हम ये बिजनेस करेंगे तो हम इससे कितना कमा सकते हैं। तो देखिए, कमाई और मुनाफा तो विशुद्ध रूप से आपके कौशल और प्रतिभा पर निर्भर करता है। आप जितना अच्छा काम करेंगे, उसमें जितनी अच्छी प्रतिभा दिखाएंगे, उतना ही अच्छा आपको मुनाफा होगा। अगर आप ये चाहें कि आपने 2 चीजें बना दी तो चलो भाई इसी को सारा दिन बेचते रहें, तो नहीं। तो विशुद्ध रूप से आपके कौशल और प्रतिभा पर ही निर्भर करता है। सेकंड, आपके लिए, इसके लिए आपको जुनून की बहुत जरूरत है। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है, जुनून जितना अधिक होगा उतना अधिक लाभ होगा। जुनून का मतलब है कि आप जिस काम को कर रहे हैं दिन रात आप उसमें लग जाइए और उसको बढ़ाने की सोचते रहिए, तभी आप उस कार्य में उन्नति कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। अब व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्राहकों की संतुष्टि भी बहुत आवश्यक है, तो इसलिए उनसे भी थोड़े दिन बाद फीडबैक लेते रहना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपसे ग्राहक संतुष्ट हैं कि नहीं। और इसमें एक बात का आपको और भी ध्यान रखना है कि अगर कोई ग्राहक आपका कोई नुक्स निकालता है या आपको त्रुटियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता है, तो उसमें आप नाराज मत होइए, बल्कि उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। अब इसमें न्यूनतम आप लगभग 20 से 25% तक और अधिकतम आप 50% तक कमा सकते। हाउ कैन यू एक्सपेंड योर बेकरी बिजनेस? अब आपकी बेकरी भी खुल गई, आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि आप अपने बेकरी व्यवसाय का विस्तार कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला है इसमें मताधिकार दिलाना। अब देखिए, हर कोई बेकरी के व्यवसाय में परफेक्ट तो होता नहीं है, तो मताधिकार का प्रयोग करके भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब इसको कैसे करते हैं कि मताधिकार व्यवसाय उन संभावित व्यापारियों या उद्यमियों के लिए है जो व्यवसाय तो खोलना चाहते हैं पर उनके पास इतना कौशल नहीं है, भाई उनके अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है कि वो बेकरी खोल सके। तो फ्रेंचाइजी व्यवसाय खोलने से लोग केवल प्रबंधन प्रणाली का पालन करते हैं, यानी कि वो फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, जैसे बीकानेर वाला है, हल्दीराम है, ये फ्रेंचाइजी तो ले लेते हैं, उसका प्रबंधन तो खुद करते हैं वो, लेकिन कर्मचारियों को रख के पूरी प्रणाली को चलाते हैं। तो जो फ्रेंचाइजर द्वारा निर्धारित किया जाता है उस प्रणाली का पालन करते हैं। अब आता है श्रृंखला व्यापार के द्वारा, चेन, यानी कि आपने देखा होगा कि बीकानेर वाला हर शहर में आपको मिलेगा, हल्दीराम वाला आपको हर शहर में मिलेगा। तो ये श्रृंखला व्यापार के द्वारा भी आप इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं।
व्हाट आर द फैक्टर्स नीडेड टू ओपन दिस बिजनेस। अब प्रश्न ये उठता है कि इस व्यवसाय को खोलने के लिए किन कारकों की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने जुनून का पालन करें। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कमाई अच्छी होने लगे तो आप सुस्त हो जाए, नहीं, अपना जुनून कायम रखेंगे तभी आप इसमें सक्सेस हो पाएंगे। समर्पण, यानी कि आपने जो भी काम शुरू करा है उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाइए और पूरी तरह से समर्पित होंगे तो 100% आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। प्रतिबद्धता, यानी कि अपने कार्य के प्रति समर्पित होने की पूर्ण इच्छा, इसको हम दूसरे शब्दों में वचनबद्धता भी कह सकते हैं। यानी कि आपने किसी से जो कमिटमेंट किया है दूसरी बेकरी वालों से अच्छा बनाने का, तो आप उसको करके दिखाइए, तभी आप इस कार्य में सफल हो सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट आता है सकारात्मक सोच, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, देखिए आपने बेकरी का बिजनेस स्टार्ट किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पहले दिन से कमाई शुरू हो जाएगी, नहीं। इसको बढ़ाने के लिए देखिए आपको एडवर्टाइजमेंट भी देने पड़ेंगे, कर्मचारी भी रखने पड़ेंगे, तो थोड़ा टाइम तो आपको अपने पास से भी लगाना पड़ेगा और नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो आप अपनी सोच को सकारात्मक रखें और डेडिकेशन के साथ इस कार्य को करते रहें तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। नेगेटिविटी को आप अपने दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इसके लिए आप लोन भी ले सकते हैं, सरकार से समर्थन भी मिल सकता है। हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और छोटी ब्याज दरों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। लिंक सामने साझा किया गया है। हाउ बेकरी बिजनेस हेल्प अस सोसाइटी एंड इकोनॉमी। अब प्रश्न ये उठता है कि बेकरी व्यवसाय कैसे समाज और अर्थव्यवस्था की मदद करता है। अब देखिए आपने बेकरी का बिजनेस स्टार्ट किया, आपने कर्मचारियों को भी काम पर रखा, यह कई कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करता है। यानी कि आपने बेकरी खोली है तो नेचुरल सी बात है कि आप कुछ कर्मचारियों को रखेंगे और उनको रखेंगे तो बेरोजगारी दर तो अपने आप कम हो जाएगी। बेरोजगारी दर और गरीबी को कम करने में मदद करके अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान करता है और कई लोगों के लिए तो ये करियर विकल्प भी बन जाता है। आपने देखा होगा कि कई लोगों ने करियर विकल्प के रूप में इसे चुना हुआ है जो बड़े पैमाने पर व्यापार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक बेकरी का बिजनेस ऐसा है कि इसको कम से कम पैसे में और बिना किसी क्वालिफिकेशन के आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इसलिए जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इसे करियर विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। और छात्रों के लिए अंशकालिक नौकरी के अवसर हैं। आपने देखा होगा कि जो बच्चे पढ़ाई के बाद शाम को थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए पार्ट टाइम करते हैं तो वो उनके लिए अंशकालिक नौकरी के अवसर भी मिल जाते हैं। और कई लोग ये इसको शौकिया भी करते हैं, कईयों का ये पैशन होता है और उसके लिए भी ये इस काम को करते हैं। अब आता है एक्सपर्ट टिप्स, यानी कि विशेषज्ञ सुझाव। इसमें सबसे पहला है उत्पादों की हमेशा अच्छी गुणवत्ता बनाए रखें। देखिए आप जो भी उत्पाद बना रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर उसमें जरा सी भी आप क्वालिटी में चूक गए तो आपकी हमेशा के लिए बदनामी हो जाएगी और आपकी बेकरी का बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाएगा। प्रतिस्पर्धी बने और ग्राहकों को उनकी मांगों और जरूरतों के अनुसार विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदान करें। नियमित रूप से ग्राहकों की प्रतिक्रिया लें, यानी कि उनका फीडबैक लेते रहें कि अगर कुछ नुक्स हो तो उसको सुधारने का प्रयास करें। सबके प्रति अच्छा और विनम्र स्वभाव रखें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबके प्रति आपका अच्छा और विनम्र व्यवहार होगा तभी आपकी दुकान पर बार बार सब आएंगे। अपनी मार्केटिंग रणनीति को अपडेट करते रहे, यानी कि ऐसे बिजनेस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ऐसे उपाय सोचते रहे जिससे कि आप दूसरों से आगे निकल सकें। और अपना स्थान अच्छी तरह से चुनें, क्योंकि आपका स्थान अगर अच्छी जगह पर नहीं होगा तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले इस बात की भी जरूरत है कि अपना स्थान अच्छी तरह से चुनें और सफाई का संपूर्ण प्रबंध रखें। धन्यवाद। अगर आपको बेकरी से संबंधित किसी भी जानकारी की आवश्यकता है तो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।